में बनी और माननीय मंत्री जी संदीप जी जो उत्तर दे रहे हैं इस सवाल का, उनके दादाजी के समय में ये योजना शुरू हुई 2001 में और 2004 में माननीय मुलायम सिंह जी ने इस योजना को विस्तार दिया। 1,88,000 शिक्षा मित्र उस समय भर्ती किए गए थे, लेकिन आज ये संख्या घट के 1,32,000 शिक्षा मित्रों की रह गई है। 2014 में 60,442 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के पद पर समायोजित भी किया गया था तथा दिनांक 8/4/2015 को 77,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में भी समायोजित किया गया था। लेकिन मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट के मामले के बाद ये शिक्षा मित्र पुनः शिक्षा मित्र बन गए। मान्यवर, 2017 से पहले ये शिक्षा मित्र मात्र 3,500 रुपए पाया करते थे और 2017 से मात्र ये 10,000 रुपए इनको मिल रहे हैं। ये बहुत ही अमानवीय है। हम सभी भी देख रहे हैं कि जो समान शिक्षा है, समान योग्यता के आधार पर जो समान काम करते हैं वो बिल्कुल गलत है। चूंकि सहायक अध्यापकों का मूल वेतन 34,400 रुपए है और इन शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपए मिल रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, मैं सरकार से और इस सदन से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए ये आग्रह करना चाहता हूं कि इन शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए। और हम सभी जानते हैं घरों में 10,000 रुपए में तो घर में कोई नौकर भी नहीं रहता जो झाड़ू पोछा करता है, तो इनके साथ इतना सौतेला व्यवहार लगातार जारी है। ये शिक्षा मित्र बहुत से ढेरों आश्वासनों के बावजूद भी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद भी इन शिक्षा मित्रों के साथ अब तक न्याय नहीं हुआ। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुपूरक है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कब तक बढ़ाया जाएगा और वो कितना बढ़ाया जाएगा, ये मेरा अनुपूरक सवाल है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा मित्रों के मानदेय से संबंधित माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है और इसके बारे में मुझे आपको अवगत कराना है कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति जब सहायक अध्यापक के रूप में इनको समायोजित कर लिया गया था, उस समय जो माननीय सदस्य शिक्षा मित्रों की सैलरी के बारे में जिक्र कर रहे थे कि उनको 40,000 या उससे भी अधिक की सैलरी दी जाती थी, वो सैलरी उनको एक सहायक अध्यापक के रूप में जब उनको नियुक्त किया गया था उस समय दी जाती थी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस समायोजन को निरस्त कर दिया गया और उसको निरस्त करने के बाद वापस उनको शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित कर लिया गया। और उस समय इनकी जो मानदेय की धनराशि थी वो 3,500 रुपए थी। उस 3,500 रुपए की धनराशि को हम सब लोगों ने 3 गुना बढ़ाते हुए लगभग 10,000 करने का हम सब लोगों ने निर्णय लिया था और वर्तमान में इनको 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है। सभी हमारे जितने भी शिक्षा मित्र हैं, हमारे शिक्षा मित्र जो भी हैं, इनके द्वारा एक उच्च न्यायालय में भी रिट याचिका को दाखिल किया गया था, जिसमें यह निर्णय हुआ कि एक कमेटी का गठन कर दिया जाए जिसके माध्यम से शिक्षा मित्रों के साथ में समन्वय बनाते हुए जो भी धनराशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है उसको बना करके पेश किया जाए, रखा जाए।
और वर्तमान में मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि 14/11/2023 को शिक्षा